A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मरियम नवाज का ख्वाब सोना उगलता पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ने अपना वादा पूरा कर दिया। मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार और डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बून ने खुश नसीब किसानों को ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की। मजीद तफसीलात देखेंगे हमारे नुमाइंदे जमील जैदी की इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज का ख्वाब सोना उगलता पंजाब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत सब्सिडी पर किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की तकरीब एक निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई। इस मौका पर मेहमान खसूसी मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार कालूका भट्टू ने कहा, किसान दोस्त ये स्कीम है और आप ये समझ सकते हैं कि किसानों के हवाले से पंजाब की गवर्नमेंट सीएम साहब एक उनको एक फिक्र भी है और किसानों के साथ हमदर्दी भी है और इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी आगे भी आ रही हैं। इस तरह की स्कीमें किसानों के लिए, जिम्मेदारों के लिए। बहुत शुक्रिया। मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार कालूका भट्टू और डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बून ने खुशनसीब किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम की। किसानों को 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर पर सब्सिडी पर 492 खुशनसीब किसानों को ट्रैक्टर तकसीम किए गए। काश्तकारों ने ट्रैक्टर मिलने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और कहा, अस्सलाम वालेकुम जी, हम मरियम नवाज सीएम साहबा की तरफ से जो ट्रैक्टरों का जो ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हमें दी जा रही है, हम उससे बहुत खुश हैं। इससे हमारी ज़राई पैदावार में इजाफा होगा जिससे हमें बहुत फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें और दे हमें, ताकि हम आने वाले जो वक्त में जिम्मेदारी में बहुत फ़ायदा हो, जिससे मुल्क की तरक्की हो। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का मकसद फसल के अखराजात को कम और ज़री पैदावार में इजाफा यकीनी बनाना है। ज़राअत पाकिस्तान की सनती तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। जमील जदी, A1 टीवी न्यूज़, बहावल नगर। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात की हदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर साइद की जेर निगरानी पैरा फोर्स के नौजवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों से आर्जी इंक्रोचमेंट को खत्म करवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। शहर में नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून की शिकन में आकर रहेंगे। शहर के तमाम मुख्तलिफ इलाकों को नाजायज तजावुज़ात से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। एडवर्टाइजर मुख्तसिब पंजाब रीजनल ऑफ चिन्योट अयूब खान बलोच ने सैलाब से मुतासरा लोगों की शिकायत सुनने के लिए मौज़े जंगल गुलू तरह में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस वक्त अयूब खान बलोच के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिन्योट के इलाका मौजा जंगल गलोतरा में और यहाँ पर मुझसे पंजाब की जाने से खुली कचहरी का इनकाद किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवाइजर पंजाब मुझसे चिन्योट अयूब खान बलोच। सर, यहाँ पे खुली कचहरी लगाने का क्या मकसद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद लोग जंगल गलोतरा के मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पे जो फ्लड के दिनों में जो सर्वे हुआ है फ्लड के बाद, वो सर्वे सही नहीं हुआ और उनकी जो नुकसानात हैं उसके मुताबिक उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पे मौके पे मैं आके खुली कचहरी जो है वो लगाऊं। अब खुली कचहरी के सिलसिले में तकरीबन 100 के करीब लोगों ने अपनी दरख्वास्तें हमें दी हैं, जिसके हम इसकी बाकायदा तहकीकात करेंगे और जिनके साथ ज़्यादती हुई है उनका इजाला किया जाएगा और हम मेरिट पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट करेंगे। ये जैसा कि आपने एडवाइजर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर खुली कचहरी लगाने का मकसद यही है कि लोगों की शिकायत सुनी जाए, उनका इजाला किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हाकी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकपतन में पुलिस ने सेफ्टी सिटी कैमरों की मदद से खवातीन चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा से ताजिर के घर से चोरी किए गए 35 लाख माले मरसूखा बरामद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रीन टाउन के रिहायशी मारूफ ताजिर शेख मुनीर के घर खवातीन चोर गैंग ने 38 लाख मालियाती सामान लूट लिया था। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से चोर गैंग की सरगना आसिया बीबी को गिरफ्तार करके इससे 35 लाख मालियाती
माल मरसूखा बरामद कर लिया है। डीपीओ ने मीडिया के सामने 35 लाख की बरामदगी मालिक के हवाले कर दी। हरनाई में एक निहायत दिल को छू लेने वाला वाकया पेश आया, जहां 8 साला महदसा सवील शाह बीवी जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं की ख्वाहिश पर इन्हें हरनाई का एजाजी डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से इन्हें घर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक मुकम्मल प्रोटोकॉल में लाया गया है और वापस भी इसी एहतराम के साथ रुखसत किया गया है। मुहदसा बीवी तकरीबन 1.5 घंटा डीसी ऑफिस में मौजूद रही, जहां उन्होंने डीसी कम्प्लेक्स की मुख्तलिफ ब्रांचों का दौरा किया, अवामी दरख्वास्त मौसूल की, मौका पर मुतअद्दिद अहकामात जारी किए, नए तैनात होने वाले रेवेन्यू एहलकारों को वक्ती पाबंदी के लिए खसूसी हिदायत की। मुहदसा सबील शाह बीबी ने इस मौके पर हरनाई की आवाम के नाम खुसूसी पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि अमन और भाईचारे के साथ रहें और बलोचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर हरनाई अरशद हुसैन जमाली इस पूरे दौरे में मुहदसा बीबी के हमरा रहे और इस यादगार लम्हे को मजीद खूबसूरत बनाया। शहर मोहब्बत लाड़काना में अमन की फिजा को खराज तहसीन पेश करने के लिए ताजरों की जानिब से एसएसपी अहमद फैसल चौधरी के एजाज में एक तारीखी और दिल को जोड़ने वाली तकरीब मुनक्किद की गई। पेंट एंड हार्डवेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आशिक पठान, सीनियर नायब सदर वहीद कुरैशी, नायब सदर महमूद पठान, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हसन ने बढ़ते हुए जराइम की मौसर रोकथाम और जरूरतमंदाना कार्रवाइयों और अमन के क्याम पर एसएसपी को अमन अवार्ड पेश किया। तकरीब में रवायत और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज नजर आया। एसएसपी की दस्तारबंदी, इजराक और सिंधी टोपी के तोहफ़ ने सिंध की सकाफत, शहरी उल्फत को एक खूबसूरत रंग दिया। ताजरों ने शानदार अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया कि अमन ही तिजारत और खुशहाली की बुनियाद है। ताजरों ने एक साल में एसएसपी की क़यादत में पुलिस की जानिब से 16 खतरनाक डाकुओं के खात्मे को तारीखी करार देते हुए शहीद एहलकारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। एसएसपी अहमद फैसल चौधरी ने इस एजाज को पूरी पुलिस फोर्स का क्रेडिट करार देते हुए कहा कि पुलिस शहरियों के एतमाद पर कभी समझौता नहीं करेगी। गुलशन मीमार में चेयरमैन मीर नवाब बेंगल और हाजी अख्तर मोहम्मद के एजाज में शानदार इशाइया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके गुलशन मीमार में अब्दुल अजीज लहड़ी, सदर अताउल्ला मोहम्मद शरीफ और दीगर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आल पाकिस्तान मजदा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की चेयरमैन मीर नवाब बेंगल क्वेटा की नौ मुंतखब सदर हाजी अख्तर मोहम्मद, मरकजी नायब सदर गुलाम दस्तगीर, सरपरस्त अली, डॉक्टर हबीबुल्लाह के एजाज में खसूसी इशाइया दिया गया। तकरीब में आल सिंध के ऑफिस सेक्रेटरी शमशाद अली दौरानी, हाजी ताज मोहम्मद, जमाल मिक्सी, डॉक्टर वजीर समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मेज़बानों ने हाजी अख्तर मोहम्मद, मीर नवाब बेंगल और दीगर मेहमानों को रवायती पगड़ियाँ और फूलों के हार पहनाए, जिस पर शुरका ने खसूसी खुशी का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन मीर मेंगल ने कहा है कि हम जल्द लाड़काना, नवाबशाह और सक्खर का दौरा करेंगे। इसके बाद कराची में बड़ा कन्वेंशन बुलाकर नए अहदेदारों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने हाजी अख्तर मोहम्मद को क्वेटा कन्वेंशन में कामयाब और सदारत पर मुबारकबाद भी पेश की। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इंतजामिया की जानिब से मुकामी दुकानदारों को 20 सालों का इजाफी किराया न देने की वजह से उसकी दुकान सील कर दी गई। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए मुख्तार कार की निगरानी में दुकान खोल दी गई। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इशफाक सुहलैरी से। जी इशफाक, बताइएगा। काउंसिल की जानिब से मकामी दुकान को 20 साल का जो जायद किराया न देने की बिना पर सील कर दिया गया था, जिसको कोर्ट के जरिए जो है आज दोबारा उसको खोला जा रहा है। महकमा रेवेन्यू के ऑफिसर के साथ साथ अदालत और दीगर जो पुलिस है वो जहाँ पे मौजूद है, मुख्तार कार सांगड़ मौजूद है। सर जी, इसको आज सील को जो तोड़ा जा रहा है आपकी सरबराही में, क्या कह रहे हैं कि ये सीनियर सिविल जज 2 का ऑर्डर था, कोर्ट का डीसी चलेगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रॉपर्टी है, कोर्ट के हुक्म से हम उसको कार्रवाई करने आए, कोर्ट के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ज़ाहिर है इनके जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो रेवेन्यू रह गया है, तो आपका दौलत के रेवेन्यू से है, वो अभी कोर्ट का मैटर चल रहा है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी उसका कि क्या होगा। तो आपका काम नहीं है? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रॉपर्टी है। जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर मुख्तार कार का ये कहना था कि अदालत के हुक्म पर इसको खोला जा रहा है। अगर उनका रेवेन्यू अगर रहता है तो वो कोर्ट का मसला है, कोर्ट के अंदर वो जाकर रुजू करेगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेकिन अब वो अदालती हुक्म पर अमल करते हुए इस दुकान को खोलने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन आगे बढ़े। गंबट में दामाद ने अपने ससुर पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फकीर के रिहायशी अब्दुर्रहमान चांडी और अपने बेटे शुएब के साथ प्रेस क्लब गंबट के सामने एहतिजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी के पास था, जो कि गरीब आबाद एक्सचेंज रोड पर बेटी का घर है, लेकिन
सरफराज अहमद नार्जो और इनके मामू शाहनवाज नार्जियों ने मुझ पर और मेरे बेटे पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया और मेरी बेटी जो कि हमल से हैं इस पर भी तशद्दुद किया। मेरी बेटी को जान का खतरा है। उन्होंने DIG सखर SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे और मेरी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, दीपालपुर साहिद रियाज अहमद से थाना हवेली लखापुर के मोटरसाइकिल लफ्टर गैंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। थाना हवेली लखापुर ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस अशरफ उर्फ अच्छू गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए गैंग के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मुतादिद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार करके बरामद शुदा माल के हमरा अदालत में पेश करके एडिशनल हवालात मुंतकिल कर दिया। SHO हवेली ने कहा कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना पुलिस के फ़राइज़ में शामिल है। नाजरीन, रहीम यारहान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीपा की हिदायत पर पेरा फोर्स कारकनपुर और सरदारगढ़ में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात से गैर कानूनी तजावुज़ात हटा दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक रहीम यारहान में शहरियों की आमदो रफ्त में खाइल रुकावटें दूर कर दी गई। पेरा फोर्स और मुतालिका महकमों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुतादिद सड़कों, रास्तों और अवामी मकामात से आर्जी पुख्ता तजावुज़ात मस्मार की दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात और खुली आमदो रफ्त की फरहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। गोड़की की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गबोल बरादरी के चीफ सरदार खलील अहमद खान गबोल की वफात के बाद कबायली रस्म व रवाज के मुताबिक गबोल बरादरी के सरदार की दस्तार बंदी की गई, जिसमें सरदार खलील अहमद खान गबोल के बड़े बेटे सरदार ज़ादा अहमद अली खान को गबोल बरादरी का जानशीन मुकर्रर किया गया, जिसमें गोड़की की तमाम बरादरी के सरदारों, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं मीरपुर मथालियों से हमारे नुमाइंदे कादर चन्नर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, घोटकी के सोशल, समाजी, सियासी किरदार सरदार खलील अहमद खान गबोल की वफ़ात के बाद उनके बेटे सरदार अहमद अली खान गबोल की जो है दस्तार बंदी की जा रही है। इस मौके पे सियासी समाजी लोगों का यहाँ पे तकरीब में जो है शिरकत की जा रही है। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, गबोल बिरादरी के चीफ सरदार खलील अहमद खान गबोल की वफ़ात के बाद उनके बेटे की जो दस्तार बंदी की जा रही है, इस बारे आपके क्या तासुरात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरदार खलील अहमद खान इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे और मुखलिस इंसान थे और वो सबसे प्यार करने वाले इंसान थे और हक और सच की बात करने वाले इंसान थे। और उनकी वफ़ात ज़ाहिर है गबोल बिरादरी के लिए भी एक सदमा भी है और एक ख़्याल भी पैदा होता है, लेकिन यहाँ के जो लोकल और मौज़िन हैं उनके लिए भी एक सदमा भी है कि ख़्याल भी पैदा होता है। तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि उनके बेटे जो है वो इस मामले को हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सरदार खलील अहमद खान गबोल साहब की वफ़ात जो है तो एक बड़ा ख़ाल है और बहुत ही शरीफ आदमी, अच्छे इंसान जिसको कह सकते हैं हम, और प्यार करने वाला एक बंदा था। तो हम उनके ख़ानदान के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उसके बेटे में बरकत दे और अपने बाप की नक्शे कदम पे वो चल सके। मेहरबानी। पहले तो सरदार खलील रहमान साहब की वफ़ात पर हमें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, दुख पहुंचा है। अब इसकी दस्तारबंदी में एक होनहार उसके बड़े बेटे को जो है वो गद्दी नशीन और पग जो पहनाई जा रही पगड़ी दस्तार, तो हम उसका यानी कहते हैं कि बहुत अच्छी रिवायत है जो सिंध की सकाफत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो हमें खुसूस तौर पर दावत दी गई थी। राज बाराम खान साहब भी मौजूद हैं और न्याज़ अहमद साहब भी। तो हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला करे कि वो खलील रहमान साहब के नक्श कदम पर चले। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।